2023 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस साल का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कोरिको और ड्रू वाइजमैन को संयुक्त रूप से मिला है। उनका काम mRNA के ऊपर है। mRNA की इस रिसर्च के आधार पर ही कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि mRNA क्या होता है और मेडिकल साइंस में इसका क्या महत्व है। कैटलिन कोरिको का जन्म 1955 में हंगरी में हुआ। उनका जन्म बेहद मामूली परिवार में हुआ था। पिता बुचर थे और माँ बुककीपर थी। कोरिको विज्ञान में शुरू से ही बहुत तेज थीं। बायोलॉजी में देश में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने हंगरी के सैजेड विश्वविद्यालय से 1982 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की। 1978 से 1985 तक उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में काम किया। 1985 में वे अमेरिका आ गईं। 1989 में वे पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर हो गईं और कार्डियोलॉजिस्ट इलियट वार्नेथन के साथ mRNA पर काम करने लगीं। mRNA जीन थेरेपी पर उनका पहला पेपर 1990 में आया। 1997 में वे ड्रू वाइजमैन से मिली। ड्रू वाइजमैन का जन्म 1959 में अमेरिका में हुआ। ड्रू वाइजमैन ने इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन की। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से एमडी और पीएचडी की। ड्रू वाइजमैन 1997 से कैटलिन कोरिको के साथ मिलकर mRNA पर काम कर रहे थे। उनका यह काम कोविड-19 जैसी भयानक महामारी में वैक्सीन बनाने के काम आया, जिसके लिए उन्हें कैटलिन कोरिको के साथ संयुक्त रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो समस्त प्राणियों के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। वायरस में एक ही मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। मनुष्य के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो आरएनए डीएनए से बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे mRNA यानी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दो आरएनए और पाए जाते हैं, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए और rRNA मतलब राइबोसोम आरएनए। ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उन्हें मेडिकल की भाषा में इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। वे एक तरह की प्रोटीन होते हैं। mRNA के निर्माण को नियंत्रित कर मनचाहे इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण किया जा सकता है। कोविड-19 की वैक्सीन का उत्पादन इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। mRNA से जीन थेरेपी के तमाम रास्ते खुल जाएंगे, जिससे इम्यूनोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों का उपचार आसान हो सकेगा।